सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको इस आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है। इस 10वें महीने में हम जो है पहुँच रहे हैं। परमेश्वर भी तो इस समय पे हमें पंगुतल संभाला है, अनुग्रह की दया किया है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। लगातार हम जो है कुछ भागों को हम देख रहे हैं जो परमेश्वर के कार्यों को पर दृष्टि करें। आमीन। उसमें मैंने कहा था 7 भाग को हम मनन करेंगे, मगर बीते 2 हफ्ता में लगातार एक ही भागों को हम मनन किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज दूसरे में प्रवेश करने के लिए हम प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर हमने देखा है बीते हुए संदेश के अंदर जो है सब उपदेश के अंदर परमेश्वर के कार्यों के ऊपर दृष्टि करने के लिए कहा है, तो उसी में से हमने कई भाग को देखा। अय्यूब के जीवन का अंदर किस प्रकार उसने कहा, और मैंने कहा था बीते हुए हफ्ते में भजन संहिता 107, 104 का 1 से लेके 30 तक वचन आप घर पर पढ़ने के लिए मैं उत्साहित किया था। आमीन। जो परमेश्वर का आदू का क्रिया और कार्य को वहाँ पर वर्णन किया हुआ है। भजन संहिता 104, 1 से लेके 30 तक का वचन है। उसमें हम परमेश्वर की जो क्रिया को देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूंगा कितने लोग पढ़ा होगा सच में। भजन संहिता 104, 1 से लेके 30 तक मैंने बीते हुए हफ्ता में कहा था आप परमेश्वर के कार्य को वहाँ पर देख सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा आप लोग पढ़ा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और वहाँ पर हमने देखा है परमेश्वर का भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न तरीका से वहाँ पर हो रही है। उसमें अगर आप अच्छी तरह ध्यान से अगर आप सुना होगा और जो है पढ़ा होगा, अगर समझा होगा, तो जानवर को भी और मनुष्य को भी अलग अलग कार्य को नियमित हो रही है। पशु और पंछियों के लिए और जो है मानव के लिए भी परमेश्वर ने क्या नियमित किया है, इस बात को वहां पर निचोड़ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के लिए सुबह के भोर से लेके सांझ तक, सूरज डूबने तक हमें समय दिया है, और रात्रि काल के बाद पशु के लिए जो जानवर है जो जंगल में है उनको भोजन ढूंढने के लिए निमित किया है। हालेलुया। तो यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर मैं आपके बीच में रख कर जाना चाहता हूँ। मनुष्य सुबह के भोर उठना है और अपने काम काज में लगने हैं, और उसके बाद शाम के वक्त अपना जो है घर को लौटना है। यही नियम परमेश्वर ने बनाया। मगर उसी टाइम जो है परमेश्वर ने जानवरों को, पशु को, जिस प्रकार जंगली जो है जानवर है, उन सबको भी भोजन देने के लिए रात काल उनको नियमित किया है, और लगातार आज भी वो पालन हो रहा है। मगर मनुष्य पालन नहीं करता। मनुष्य उस कार्य को पालन नहीं करता। अभी भी जानवर रात को निकलती है। आप और मैं सुना होगा कई खेतियों में किसान लोग का जो है इस प्रकार जो है कंप्लेंट है, उनके जो है शिकायत है, रात के वक्त हमारा पूरा खेती, इस प्रकार कई चीजों को हमने सुना होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है परमेश्वर अपने अपने कार्य में अपने अपने क्रिया और कार्य को ऊपर नियमित किया हुआ हर चीज को
एक नियम बनाकर अपने जो है परमेश्वर के संसार को सौंपा है। उसमें मनुष्य के ऊपर भी कई बातें आती हैं, कई जो है भावना घटती है, कई मार्ग दिशा भी परमेश्वर छोड़ कर रखता है। और कई लोग कहते हैं परमेश्वर में मैं तो आ चुका हूँ, ईश्वर को मैंने ग्रहण कर चुका हूँ और मैंने उद्धार पाया हुआ है, फिर मैं क्यों तकलीफ उठाऊं? क्यों मेरे पीछे जो है इस प्रकार पीढ़ी आती है? क्यों मुझे कमी कटी होती है? ये कई सवाल आज भी परमेश्वर की जो है विश्वासी जन के मन का अंदर उठता है। ये बहुत बड़ा सवाल है और वो सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें मिलता है। परमेश्वर हो सकता है आपका साथ वायदा किया हो, क्यों देखिए हर साल परमेश्वर वायदा देता है अपने वचन के द्वारा। पवित्र बाइबल को अगर हम सही मात्रा में पढ़कर देखें, समझने का अगर प्रयास करें तो कई भाग वहां पर है, इब्राहिम से लेके चलते आ रहा है और जिस प्रकार जो है परमेश्वर ने वायदा किया है उस वायदा पूरा होते जा रहा है, मगर एकदम तुरंत नहीं हो रहा। जैसा हम चाहते हैं आज ही अभी हो जाए, वो नहीं होता। यदि परमेश्वर ने नियमित किया हुआ समय का अनुसार काल, वर्ष, समय, दिन, ये सब कुछ जो है ईश्वर के हाथ में है, मगर आपको और मुझे परमेश्वर ने वायदा दे चुका है, वायदा वचन हम प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार कई चीजें जो है आज जो है परमेश्वर के लोग प्राप्त किया हुआ, मगर उनको जो है हासिल नहीं कर पाया। उस आशीष को हासिल करना उनके लिए नामुमकिन हुई है। वजह क्या है? वजह इंतजार नहीं और जो है धीरज शक्ति नहीं है। ये दोनों बातों के वजह से लोग आज विश्वासी जन उसी कष्ट में है, उसी दुख में है, उसी पीढ़ी में है। मगर परमेश्वर कहता है मैं आशीष दूंगा। छोटी सी बात को लेकर मैं आगे आपको बढ़ाना चाहता हूँ। यूसुफ का कहानी आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, इब्राहिम का कहानी हम जानते हैं और जो है कैसे उन लोगों ने इंतजार किया है। यूसुफ को दो है, आप जानते हैं अपने भाइयों के बीच में से क्या हुआ है, पिता क्या बोला है और कैसे उसने दर्शन पाया, कैसा वायदा उनको मिला है, मगर कोई विश्वास करने का मन नहीं था, क्योंकि सबसे ऊंचा और ऊपर वो भी आखिरी बैठा। तो कोई भी जो है इस बात को जो है अंगीकार करने अपने मानने के तैयार नहीं था। फिर भी जो है यूसुफ का जीवन का अंदर जो परमेश्वर ने करना था उसके पहले कई दुख की पीढ़ी उसने सा। आज विश्वासी जन बिना पीढ़ी, बिना दुख, बिना दर्द के बिना हम राजगद्दी में बैठने के लिए प्रयास होता है, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह भी राजगद्दी छोड़ के, जो स्वर्ग छोड़ के मानव बनकर इस धरती पर आया, वो भूल जाते। और यीशु कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उन्हें दोषी ठहराया गया है, उन्हें भले बुरा कहा है और दुख पीढ़ी उसने उठाया है, मगर आप और मैं वो नहीं उठाना चाहते। हम उल्टा इस बात को कहता है मैं तो परमेश्वर का हूँ, मेरे को सब कुछ आना चाहिए, मगर परमेश्वर क्या कहता है, तुम जो है मैं जो कहता हूँ उसको मान कर चल और जो है इंतजार कर उस पल के लिए, जब ही वो तुम्हारे अंदर सफलता में बदलेगा। सफलता परमेश्वर के अनुग्रह हाथों में है और पाने का जो है आप और मैं हूं। आपको और मुझे उसको प्राप्त करने का तरीका भी बताया।
यूसुफ अपने भाई लोग के साथ मिलते हुए फिर भी जो है उससे जो है मार डालने का प्रयास किया है और उन्हें जो है भेज दिया गया है चंद रुपया के लिए, फिर भी वो नहीं पाया है। जिस जगह भेजा गया वो जिस जगह वो पहुंचा वहां भी उसके लिए दुख पीड़ी इंतजार में था, मगर वो परमेश्वर से हटा नहीं, परमेश्वर के क्रिया और कार्य को पर उसने भरोसा करता रहा। समय आने तक मेरे कहने की तात्पर्य है हर एक विश्वासियों के जीवन का अंदर परमेश्वर नियमित किया हुआ समय आपको इंतजार करके प्राप्त करनी है। हो सकता है वो साल हो, यूसुफ के जीवन का अंदर हम देखते हैं उसको जो है सफर मिला है और जो उसे दर्शन मिला है उसके बाद जो है कई सालों तक वो दुख पीड़ी में था, पीड़ित था, अपने परिवार से पीड़ित हुआ, अपने भाई लोग का जो है दुख पीड़ी उसने पहुंचाया और उसके बाद उसे भेजा गया है। जिस जगह वो पहुंचा वहां भी दुख पीड़ी उठाया। आखिरी काल कोठरा में भी उसका जो है कोई पीड़ी था। जब समय आया है परमेश्वर की, उस समय पे उसको उठाया और राजा का गद्दी में बैठाया। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपसे भी वायदा करता है, मगर हमारा क्या कहना है, हमारा क्या होना है, सहन शक्ति और इंतजार और धीरज हमारे ऊपर जरूरी है। आज किसी के पास धीरज नहीं है, इसलिए हमने कहा है परमेश्वर की कार्य और क्रिया को दृष्टि करें। आमीन। परमेश्वर जो भी करता है उसका अंदर कई चीजें महिमा का कारण होता है। विश्वासी आज आप यहाँ पर बैठे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, इसमें भी एक योजना है ईश्वर का। बिना योजना का आप और मैं नहीं चल रहे, मगर आप और मैं चुने हुए वंश है, चुने हुए वंश है आप और मैं। इसलिए आपको और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त पर वो पूरा करेगा। क्योंकि ये आपका और मुझे योजना बनाने वाला महान परमेश्वर है, वो अपने समय पे पूरा करेगा। मगर उसके लिए आपको मुझे धीरज रख के चलना है। बचनों में आप देखते हैं सभी लोग धीरज रखा। इब्राहिम को देखा तो बहुत धीरज रखा पुत्र पाने के लिए। यूसुफ के जीवन का अंदर राजगद्दी पाने के लिए बहुत सहना पड़ा। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के कार्यों को पर विश्वास करें और उसके लिए हम धीरज रखते हुए हम उस आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। बीते हुए संदेश मैंने कहा है परमेश्वर का कार्य को ऊपर दृष्टि करें। आज दूसरे भाग में ले जाना चाहता हूँ, जो है दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 19 वचन। नबियों का जो वचन हमारे पास पहुंचा है वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ। एक पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे, मानो कि ये अंधेरे में चमकता हुआ एक दीपक है। इसमें ध्यान रखते हुए यदि आप चलोगे तो अंधेरे में दीपक मापी तुम उजाला बनकर चलोगे। हालेलुया। बेटे बढ़िए। दूसरा पत्र 6 का 19। हमारे पास आवश्यकताओं का वचन है। हमारे पास किसके पास? गैर लोग के पास नहीं, विश्वासियों के पास। आप और मैं विश्वासी जन है। हमारे पास ऐसे वचन है जो भविष्यवाणी करता किया है और शेष दास लोग का जो है कार्य है वो सब हमारे पास है। आगे इस घटना से
एक ठहरा। हाँ, कई घटना, देखिए यहाँ पर कई बातें वहाँ पर, उन बातें सारे वहाँ पर है। आगे तुम ये अच्छा करते हो, हाँ, तो ये समझ कर उसका ज्ञान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। हालेलुया, पीछे पढ़िए। नबियों का वचन हमारे पास है और भी अधिक प्रमाणिक। आगे इस पर इसमें ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे। ये अंधेरे में चमकता हुआ, मानो तो ये अंधेरे में चमकता हुआ एक दीपक है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? आप और मैं वचनों को ऊपर दृष्टि करना है प्रत्येक दिन। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन का अंदर। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 19वां वचन किस बातों को कहता है? हम निराश नहीं होना है। हमारा दिल के अंदर निराश नहीं आना चाहिए। कई लोग निराश मन होकर जो है हट जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते हैं उस वायदा वचन को। अगर यूसुफ के जीवन का अंदर देखा जाए तो अपने भाइयों को खुद गड्ढा खोद रहा है उन्हें मार डालने के लिए, फिर भेज भी डाला। आपने कौन भेजा? अपने ही भाई लोग। और पिता के पास क्या ने बताया उन्हें? वो मर चुका। इतना सहने के बावजूद जहां भेजा गया वहां भी मुसीबत, अच्छी भली काम कर रहा था वहां भी मुसीबत। उसके बाद अंत क्या हुआ? उसका काल कुटरा जेल खाने में वो बंद पड़ी हुई। मेरे भाई मेरे बहन, हमको तो प्रत्येक दिन वचन में दृष्टि करना जरूरी है। परमेश्वर के कार्य को हमने दृष्टि की। यहाँ पर दूसरी बात में हम देखते हैं प्रत्येक दिन वचनों को हम पढ़ना है, इसलिए हमने दृष्टि करना ताकि हम निराश मन न होने और जो है आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमें और आगे बढ़ाएगा। वचन संहिता में इस प्रकार लिखा है, आप पढ़ के देखिए 119 उसके 130। वचन संहिता 119 से 130। तेरे वचनों को खुलने से प्रकाश मिलता है। उससे बोले लोग क्या करते हैं? समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए आप और मैं बोले नहीं है, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि दे रखा है। ईश्वर का वचनों को हम समझ, इसलिए मैंने कहा था परमेश्वर के क्रिया को दृष्टि करें। दूसरी कहते हैं वचनों को दृष्टि करें। वचनों में आपको और मुझे लिखा गया, हमें दिया गया। वचनों में हमने पढ़ा हमें दिया गया है। इसके ऊपर कौन दृष्टि करना है? आपको और मुझे। वचन क्या कहता है? दोबारा पढ़िए पीछे 119। तेरे बातों को खुलने से प्रकाश होता है, बोले लोग समझ प्राप्त करते। कई लोग कहते हैं मुझे समझ ही नहीं है, मैं समझा नहीं है, मैं नहीं समझ पाया हूं। क्यों नहीं समझ पाया? क्यों बोलूं आपसे? क्यों गलती हुई है? यदि आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आप वचनों को मनन नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, बाइबल तो रखे रहते हैं मगर आप दृष्टि नहीं करते, उसको ऊपर ध्यान नहीं देते। इसलिए कहता है इसको ध्यान देगा तो भोलेपन हटेगा, ज्ञान प्राप्त करोगे। ईश्वरीय ज्ञान जो है आपको और मुझे प्राप्त होगी, मगर आपको और मुझे परमेश्वर की ओर से ये मिला हुआ। इसलिए पढ़िए दोबारा। वचन संहिता 119 में 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। समझ प्राप्त करते हैं।
आपको और मुझे तीर सिर्फ नहीं रखना है, समझना भी है। ये नहीं कहना मुझे समझ नहीं आया, मैं समझा नहीं। कई लोग कहते हैं अरे मुझे समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? ईश्वर तेरे साथ क्या करना चाहता है, तेरे घर पे क्या करना है, तेरे काम में क्या करना है, तेरे साथ क्या करना है, ये सब बातें परमेश्वर पहले से तय करके रखा हो। इसको आपको जांचना है, दृष्टि करना है। दृष्टि करके जब देखोगे जब भी पता लगेगा भाई मेरे लिए क्या है और मेरे बच्चों के लिए क्या है, मेरे कारोबार के लिए क्या है, मेरे आगे के भविष्य के लिए क्या किया है और क्या रखा गया है, वो क्या है। याकूब के पुस्तक के अंदर कहता है जिसके ज्ञान की कमी है संपूर्ण देने वाला परमेश्वर से मांगे। वो कैसे दे देगा? आप क्या सोच रहे हैं ऊपर से ऐसे ही लेके ज्ञान को ले भाई आप ले लो। वचनों को पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होगा। हेलो, इसलिए हमारा दृष्टि परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रत्येक दिन होना है। विद्याव्याप्ता मैंने कहा परमेश्वर का सृष्टि का देखो, उसका कार्य क्रिया का देखो। उसके बाद आज मैं कह रहा हूं वचन के ऊपर दृष्टि करो, ये तुझे मार्ग दिखाता है। तुम्हारा हर बातों को जो है यहाँ पर खुलासा मिलता है। इसलिए प्रत्येक दिन आप और मैं वचनों को मनन करते हुए इसके ऊपर ध्यान देना है। मेरे भाई मेरे बहन, निराश होने का नहीं है। कई लोग बहुत ही निराश होकर बिल्कुल ही जो है हट जाते हैं, ईश्वर से हट जाते हैं, संगति से हट जाते हैं, यदि उनका मन निराश है, उनके अंदर धीरज शक्ति नहीं है, धीरज नहीं हो पाते हैं। धीरज रखना ही तो बिल्कुल ही नहीं, एकदम तुरंत होना है। इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर कहता हूँ, परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, और इसी बुद्धि जो है इब्राहिम ने पाया, इसहाक ने भी पाया, याकूब भी पाया, यूसुफ भी पाया। हालेलुया। मगर आप और मैं नहीं पा रहे। वजह क्या है? दृष्टि नहीं कर पा रहे। हमारा दृष्टियां है कहीं कहीं लगा रहता है, कहीं और चीजों के ऊपर लगा रहता है, तो इसलिए हम देख नहीं पा रहे। होने के बावजूद हमारे हाथ में पवित्र बाइबल होने के बावजूद हम इसको खोल के पढ़ना और मनन करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम अधूरे रह जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, नई नियम का अंदर फिलिपियों के लिखे हुए पत्रिका अंदर इस प्रकार कहता है पौलुस, देखिए जरा, पौलुस इस प्रकार कहता है, जो है फिलिपी 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 14 वचन क्या कहता है, चलो देखिए। क्या है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। अभी थोड़ा से आप अपने मन में जांचिए जरा, हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। दोबारा पीछे पड़ा ना कोई। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। क्या किया करो? आज विश्वासियों के पास क्या है आप ही देख लीजिए। हमको अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। जिससे भी पूछ लो, आप ठीक है, आपका परिवार जन ठीक है, आपका काम वाम ठीक है, तुरंत क्या जवाब आता है? फिर हर समय घर में, बाहर, रेस्तरां, सब जगह में, इसका अर्थ क्या हुआ? आप निराश बने, इसलिए कुटकुटाना शुरू हो चुका है।
आपका काम में, हर काम में आप कुटकुटाना शुरू कर दिया। वो काम किसने दिया और कैसे मिला, ये नहीं समझ पाते। यदि हम परमेश्वर के क्रिया कार्य को नहीं समझ पा रहे, न हम वचनों को समझ पा रहे, उसके ज्ञान नहीं है, इसलिए कुटकुटाना शुरू कर दी। हर बातों में कुटकुटाना, हर कार्य में कुटकुटाना। धीरज तो है ही नहीं है हमारे पास। वचन क्या कहता है देखिए जरा। आज जो ये फिलिप्पी के लिखे हुए पत्री का अंदर जो पौलुस कह रहा है, वो बंदीगृह में पड़ा हुआ था। हेलो, एक इंसान काल कोठरा का अंदर पड़ा हुआ है, वो इस प्रकार कहता है। क्या कहता है पढ़िए जरा। वो हमें सिखा रहा है, मगर हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए यहाँ पर पत्रुस में हमने देखा, दासों के कार्य में देख लो, भविष्यवाणीकर्ता को देख लो, उनके सारी लिखी हुई बातें यहाँ पर है और वो पूरा हुआ है, अधूरी नहीं हुआ, पूरा हुआ है। यदि आप ध्यान दोगे, आप अंधकार से बाहर निकल कर आओगे, एक कुटकुटाने से बाहर निकल आओगे, हर काम करने के लिए योजना बनकर आओगे और आनंद के साथ करोगे। ये परमेश्वर का काम है, जो भी कुछ मुझे मिला है। और ये नहीं कहोगे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कंप्लेंट नहीं करोगे। हेलो, विश्वासी जन कभी भी, क्यों? देखिए परमेश्वर को और से निमित्त हो रही है। किसके ऊपर? विश्वासी जन के ऊपर। इसलिए सहन शक्ति चाहिए, धीरज चाहिए। आज काम मिल गया, कल नहीं है, परसों नहीं है, अरे काम नहीं है, कुछ काम ही नहीं आ रहा। अरे भाई रोज तुम्हें क्या जाएगा, तेरे कमर टूट जाएगा, तुम्हें ये नहीं पता है। परमेश्वर लिमिटेशन रखा है, हर एक को एक लिमिटेशन रखा हुआ, इतनी होना चाहिए। जिंदगी ये बदल सकता है। अभी जो है समझिए, एक बात उदाहरण रूप में देखकर बताना चाहता हूँ। एक समझिए, एक भिखारी है। इस भिखारी को जो है रोजाना क्या कितना चाहिए खाने का, अपने पेट भरना जो चाहिए, जरूरत है उतनी। अगर उसके हाथ में, तुम भिखारी का हाथ में अगर जो है 20,000 दे दिया, तो क्या होगा? क्या होगा उसका? भिखारी 20,000 का खाएगा? उसका चाहिए 20 रुपया, नहीं तो 100 रुपया। 100 रुपया भी बहुत ज्यादा है। क्यों? भरपूर खाना, जितना अच्छा चाहिए उसको वो खाना वो तृप्त खाएगा, मस्त होकर रहेगा। मगर 20,000 आ गया तो फिर क्या होगा? हेलो, आज लोग यही सोचते हैं, हाँ आ जाए, आ जाए। उसके बाद रखने के बाद अब क्या करूं, वो क्या करूं, वो न लेना, ये न लेना, ये न लेना, ये न लेना। मेरे भाई मेरे बहन, निराश मन न हो, हर एक कार्य का अंदर धीरज रखे, ईश्वर अपने समय पर करेगा। इसलिए रोना धोना नहीं। काम नहीं मिला, काम नहीं मिला तो क्या हुआ? रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं दिया, आज नहीं तो कल मिलेगा। और उनको पता है किस प्रकार कैसा देना है, कब तुझे देना है और कितना देना है। अगर बहुत ज्यादा देगा तो तुम पुटली बना लोगे, फिर तेरे मन तन सारा कुछ क्या होगा, वही पुटली के ऊपर ही रहेगा। कहीं उड़ न जाए भाई, कैसे खा रखूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अगर बराबर मिल रहा है तो शांति के साथ रहेगा। कुटकुटाना हमारा जीवन का अंदर जुटना चाहिए। यूसुफ ने कुटकुटाया नहीं है। इब्राहिम ने ये नहीं कहा, हे प्रभु तुमने तो कहा था कुछ भी नहीं मिला,
मैं अभी भी चल रहा हूँ। कितना साल हो गया? 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 20-25 साल चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं मिला, क्या करूंगा मैं? ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, यूसुफ भी इसे नहीं कहा, धीरज रखा, वक्त पर करेगा तो पाया है। आज विश्वासी जन भी यदि आप वचन के ऊपर गौर करोगे तो आप जरूर प्राप्त करोगे, आपके लिए कमी नहीं होगा। यहाँ बंदीगिरी में रहने वाला व्यक्ति कहता है पौलुस, बिना कुटकुटाते हुए सब काम करने के लिए, हालेलुया, आपको दिया हुआ काम को आप धीरज के साथ रखे, बिना कुटकुटाते हुए जिस स्थान पर रखा हुआ उस स्थान में आपको रहना है, हालेलुया। परमेश्वर को पता है किस परिवार में तुझे रखना है, जिसके साथ तुमको रखना है और कितना दिन तक तू रहेगा, वो सब परमेश्वर नियमित किया है। इसलिए आप और मुझे हमेशा मैं कहता हूं, आप और मैं मेहमान हैं। कैसे हम, आप और मैं मेहमान बनकर इस धरती पर आया है। हम यहीं पर ही हमेशा रहने के लिए नहीं आया, कुछ ही दिन के लिए। इसी प्रकार तुम्हारा पीढ़ी, दुख, परेशानियां कुछ समय के लिए होगा। लगातार वो तुझे दबा के जो है मट्टी में तुम्हें डुबाएगा नहीं। वक्त है, वक्त तक तुमको सहना है, सहन शक्ति तुमने सीखना है, धीरज तुमने सीखना है। इसलिए परमेश्वर ये सब पीढ़ियों को उत्पन्न करता है ताकि हम और मजबूत हो जाए, औरों को भी हम सिखा सकें और पीड़ित लोगों को भी हम समझा सकें, वो ज्ञान हमको प्राप्त हो। एक कालपत्रों में पढ़े हुए आदमी बिना कुटकुटावे रह सकता है, वो खुद कहता है बिना कुटकुटाते हुए रहना। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जेल में बंद है, अकाल में पड़ा हुआ, क्या जेल में क्या आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए बहुत कुछ एंजॉयमेंट थोड़ी होगी, बहुत दुख तकलीफ होगी, फिर भी वो अपने मुंह कुटकुटाने में नहीं लगा, वो दूसरों को समझा रहा, अपने जेलों को समझा रहा, कलीसिया को समझा रहा, बिना कुटकुटान के रहना। आज कुटकुटाना बहुत ज्यादा, इसलिए आप सोच रहे हैं आप कुटकुटाने से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। कई जो है विश्वासियों को ये नहीं पता लग रहा, यदि पहले सबसे पहले आप ही नहीं समझ पा रहे हैं परमेश्वर क्यों आपको चुना है, और चुने हुए लोगों पर आप दोषी लगा रहे हो। एक कंपनी का अंदर अगर चॉइस करते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के बाद पास करने के बाद सेलेक्ट होती है। आप कुछ कुटकुटा रहे तो सेलेक्ट करने वाला को दोषी ठहरा रहे हो। हेलो, इसी प्रकार आज परमेश्वर आपको और मुझे स्वर्ग के लिए चुना गया, और चुने हुए परमेश्वर के ऊपर हम जो है दोष ठहरा रहे, कुटकुटा रहे, ये क्या जिंदगी है मेरा, ऐसे जीवन क्या है, इतना पीढ़ी क्यों है, अरे नौकरी नहीं है, ये सब हम बोलते हैं, परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। साधारण रूप में अगर ले लें आप, अपने माता पिता बच्चों को पालन पोषण कर रहा है, अगर बच्चा कह रहा है अरे क्यों मेरे को पैदा किया, हमारे जाता अच्छा था, मैं अच्छा था, ये था, वो था, ये था, ये था, तो माता पिता का कैसा होगा, बहुत आनंदित हो जाएगा ना, हाँ 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 मेरे बेटा और मेरी बेटी वो ऐसे और यार बहुत अच्छा है, ये कहेंगे क्या, आपका मन कैसा होगा, सोच के देखिए। अपने औलाद, अपने बच्चों को ऊपर इस तरह है, वो जो बच्चे इस प्रकार कहेगा तो आपका कान में सुनने में आपका मन आनंदित हो जाएगा ना। तो यहां से आप अंदाजा लगा के देखिए, परम पिता आपको बुलाया हुआ है, यीशु को भेजा इस धरती पे
आप विनाश ना हो, इसलिए दंड उठाने के लिए, पाप को जो है उठाने के लिए यीशु इस धरती पर आके अपने जीवन को देके आप और मुझे लोगों को दोबारा खरीद लिया। और उस महान परमेश्वर को आप क्या दे रहे हो? उपकार क्या दे रहे हो? कुटकुटाना। विश्वासियों के जीवन का अंदर कभी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अरे परमेश्वर को पता है ना तुझे कब चाहिए, क्या चाहिए, वो उपलब्ध कराएगा, तू क्यों उठ रहा है? तो शैतान इस बातों को जो है खूब जो है विश्वासियों का अंदर डालता है। इसलिए निराशमन, लड़ाई, नफरत, घर में क्या होता है? यही तो होती है, हर एक जगह पे यही है। माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, हर जगह यही है। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप वचनों को पढ़ोगे, इसको ऊपर दृष्टि करोगे, आपका ज्ञान उत्पन्न होगा, उस अंधेरे से बाहर निकल आओगे, ज्योति जैसा आप चमकोगे। इसका ध्यान नहीं देता, इसीलिए शैतान आपको पार कर रहा है। आमीन। इसलिए आपका दृष्टि हमेशा परमेश्वर के वचन का अंदर होना चाहिए। वचन आपका जो है आत्मिक का भोजन है। रोज हम रोटी खाते हैं, रोज शरीर के बल के लिए, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? क्यों कुंदक आ जाती है? गुस्सा, एकदम गुस्सा आ जाता है। अरे कहां आ गया? क्या परमेश्वर आपको गुस्सा का आत्मा भेज रहा है? तो लड़ो, पीटो, जो मुंह में आए वो बकलो, ऐसा तो नहीं है ना। परमेश्वर विशेष तौर पर तुझे चुना गया और वायदा दिया हुआ है। और आप वचन पढ़ के देखिए, इब्राहिम ने कभी जो है गुस्सा पसंद नहीं हुआ, न लड़ाई किया। लिखा हुआ इब्राहिम ने लड़ाई किया है क्योंकि 25 साल उसके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत दुख हो गया। वो गुस्सा में था, सारा के साथ गुस्सा में था, यूसुफ भी बहुत गुस्सा में था। ऐसे लिखा। दोबारा भाई लोग से मिला, उसी भाई लोग से मिला और उन्हें गले लगाया और प्रेम जिताया और अकेलेपन पे जाके रोया। तुमने जो कुछ किया सही किया है, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं भेजता इस देश के अंदर, इस अकाल के समय पे मैं किसी का मददगार नहीं बनता, क्योंकि आपने मुझे सही भेजा। मगर परमेश्वर की योजना यहाँ पर आना था। अगर मैं वहां रहता तो पापा मुझे छोड़ता नहीं, ना मैं भी आता, मगर आपके द्वारा परमेश्वर ने भेजा। अभी पूरा विश्व भर के लिए, लोगों के लिए जो अकाल के समय पे मैं भोजन उत्पन्न कर रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, आपको आशीष के लिए रखा गया है, कुटकुटाने के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए नहीं, आनंदित रहने के लिए बुलाया गया। यही फिलिपियों के कहता है, मैं दोबारा कहता हूं, आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूं तो आनंदित रहो, तो कुटकुटाना नहीं, तुमने रहे निराश होना। हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहो। प्रभु वक्त है मेरे लिए, प्रभु तू जानता है मेरे को ये वक्त है, तो जब तक मिलेगा। प्रभु धन्यवाद हो आज के दिन, आगे आप हमें चलाओगे। हालेलुया। ये कहां से मिलेगी? जब आप वचनों को पढ़ोगे, वचनों को समझोगे, जब भी वो अंधकार से आप बाहर निकल आओगे, नहीं तो अंधेरे में ही रहोगे। आज विश्वासी जन वही अंधेरे में है, उन्हें दिखते ही नहीं है, टटोल रहा है। तुमको कहते ज्योति, यीशु ने कहा है तो धरती के नमक है, तो ज्योति है, मगर यहाँ तो अंधेरे में पड़ेगा।
और ऊपर से जो परमेश्वर ने किया वो सब भूल गया। क्यों है मेरी जिंदगी, कहां तक चलूं, कहां तक करूं, कहां तक करूं, यही चल रही बोलना, यही बात शब्द आ रही। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखें, वचनों को पढ़ें, वचन के आधार पर आपको अनुग्रह की दया मिलेगा और आप मगन रहोगे। और एक वचन पढ़ेंगे, आइए रोमियो को 15 के 4, जल्दी पढ़िए। 15 के 4 रोमियो 15:4 जी। उस काल में जो कुछ लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, इससे पहले ये पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखते हैं। क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ, पहले से लिखी हुई है। पढ़ो पढ़ो, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे तो हमारी शिक्षा के लिए, इसके लिए अपना, किसके लिए शिक्षा, दूसरों के लिए, हमारे लिए लिखा गया। हालेलुया। हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखे। आज कोई निराश नहीं होना है। पवित्र बाइबल हमें पहले से लिख के दे दिया, अपने प्रयोजन के लिए तोपा को तोड़ दिया है। इस तोपा को तो आपने फेंक दी और मिट जाने वाला में लगे हुए और शैतान आपको बर्बाद कर रहा। शैतान बिल्कुल ही हैवी होकर बैठा हुआ, किसी को मुंह नहीं देखना, कहना मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करता। अरे परमेश्वर ने नियमित किया यार तुम्हारे लिए, तुम को तर्क सहन न है ना, धीरे धीरे करना है ना। कैसे तो विरोध करोगे? क्या परमेश्वर को नहीं पता इस परिवार में रखना था, इस जॉब में रखना था, इस कार्य में रखना था? वो तो पहले से नियमित किया ना। ये भी तो वचन कहता है। पढ़िए बहन, रोमियो 15:4 जितनी बातें पहले से लिखी गई है, कितनी बातें पहले से लिखी गई है, ये हमारी ही शिक्षा की, किसके लिए? पड़ोसी के लिए। हेलो, क्या सोच रहे बोला? अरे माँ तुम्हारे लिए ये, मेरे लिए नहीं। ऐसा क्या? फिर तू कौन है भाई? मम्मी के लिए है, पापा के लिए है, भाई के लिए, बहन के लिए, उसके लिए, इसके लिए। फिर तुम्हारे लिए क्या है? हाँ हेलो, पढ़िए। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी शिक्षा के लिए है कि हम धीरज, कौन धीरज? पड़ोसी धीरज, मैं अंगार, ऐसे लिखा है ना। पड़ोसी धीरज रखेगा, मम्मी धीरज रखेगा, मैं कूदूंगा। मेरा आदमी धीरज रखना चाहिए, मां कूदूंगा। मेरे सामने कोई नहीं होनी चाहिए, सब धीरज रखो, मैं जो कहता हूँ वही। ऐसे तो नहीं लिखा ना। आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, जो विश्वासी जन है उन सब के लिए है। बड़ी बात कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। किसको पर आशा रखें? पवित्र शास्त्र को पर आशा, वचन को ऊपर, परमेश्वर के वायदा को ऊपर, परमेश्वर के बुलावट को ऊपर, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की हाथों का क्रिया को हमने देखा, आज वचन में देख रहे हैं। इसलिए प्रत्येक दिन वचनों को पढ़िए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं अज्ञान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पता नहीं है, मगर आप मुझे अनुग्रह करें, दया करें, किस मार्ग में चलना है। यदि कि परमेश्वर मार्ग दिशा दिखाने वाला अपने वचन के द्वारा। इसलिए खुद कहता है जिसके ज्ञान की कमी है वो मांगो, प्रार्थना करो। मेरे भाई मेरे बहन,
हो सकता अभी तक आपने कुटकुटाए हो, क्षमा याचना मांगो। हो सकता आपने जहाँ नौकरी रखा वहां नहीं कर पा रहे, वहां भी कुटकुटा रहे, जिस परिवार में है वहां भी कुटकुटा रहे, कहीं और जगह और कार्य हर चीज में कुटकुटा रहे, वो सब के लिए क्षमा मांगे। प्रभु मुझे क्षमा कर और नया मार्ग दिशा को, ताकि मैं तेरी नाम की महिमा के लिए जय जयकार बन करूंगा और आनंदित रहूंगा करके अपना आप को सौंपे। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता आपकी जो ये सुंदर वचन के लिए। एक और बात तेरे चरणों में हम अपने आप को सौंपते हैं। बच्चे से वे प्रभु आज के ये वचन सुना है, जितने भी भाई बहन है उनका दृष्टि परमेश्वर के वचन को ऊपर होने पाए, न निराश होके इधर उधर ना भटकते हुए आपके वचन को और ध्यान दे सके, क्योंकि ज्ञान वहीं से आपके वचन के द्वारा उत्पन्न होता है। ना कुटकुटाता हुए प्यारे प्रभु धीरज रखे आपके समय को इंतजार रखते हुए प्यारे पिता प्रार्थना करते हुए आप प्रभु सारे आशीष को पाने के लिए मदद और सहायता दी। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।